वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ा मे कहती हैं बरतानिया की बेहतरी इसी में है कि वो किसी मुआहदे के तहत ही यूरोप से अलग हो। यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रेज़ा मे ने कहा कि हमेशा बरतानिया के बेहतरीन मफादात के हुसूल की कोशिश की है। उनके मुताबिक बरतानिया का मफाद सिर्फ इसी में है कि वो किसी मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन से अलग हो। 7 जून को वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे से अलग होने वाली ट्रेज़ा मे का मज़ीद कहना था वो अपने बाद आने वाले वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कोई तबसरा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा वो किसी एक शख्स का नाम नहीं ले सकती। कायदे-ए-ऐवान के इंतखाब का एक बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद है और उनकी जमात इसी तरीक़ाकार के तहत नया वज़ीर-ए-आज़म चुन लेगी। यूरोपीय ममालिक आइंदा माह नया चीफ मुंतखब करने पर मुत्तफिक हो गए। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि वो आइंदा माह नया मर्द या खातून चीफ का इंतखाब करेंगे। यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात के बाद ब्रसल्स में 28 यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का इजलास हुआ, जिसमें यूरोप के आला ओहदों के लिए नए अफराद की नामजदगियों पर गौर हुआ। इख्तलाफात के बायस इजलास में शरीक रहनुमा किसी एक नाम पर मुत्तफिक न हो सके, ताहम उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि वो आइंदा माह यूरोपीय यूनियन का नया चीफ मुंतखब करेंगे। EU चीफ जैन क्लॉडर्ड और EU काउंसिल चीफ डोनाल्ड टस्क 31 अक्टूबर को ओहदा छोड़ देंगे, जबकि नए ओहदेदारान के लिए वोटिंग जुलाई में होगी। इंतखाबात में कौम परस्त जमातों की नुमाया कामयाबी के लिए नए चीफ के इंतखाब को पेचीदा कर दिया गया है। यूरोप में बढ़ती हुई नस्ल परस्ती और शिद्दत पसंदी के खिलाफ बेल्जियम में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में होने वाले मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। लोगों ने मुतालबा किया कि यूरोपीय हुक्काम को चाहिए कि वो ब्रसल्स समेत यूरोप भर में तेजी से बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी और नस्ल परस्ती को रोकने के इकदाम करें। मुजाहरे के शुरका ने EU इंस्टीट्यूशन के सामने एहतजाज करते हुए शिद्दत पसंदी के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के वक्त सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी भी वहाँ मौजूद रही, ताहम मुजाहरीन पुरअमन तरीके से एहतजाज करते रहे और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। यूरोपीय यूनियन के हालिया इंतखाबात में कौम परस्त जमातों को बड़ी तादाद में वोट पड़े। साउथ हॉल में मकामी होटल में डिप्टी मेयर एलिंग चौधरी मुनीर और काउंसलर वीरेंद्र शर्मा समेत सियासी और समाजी शख्सियात की गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया जैसे मुल्क में कम्युनिटी मेल जोल अशद ज़रूरी है। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके साउथ हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ समाजी मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने लंदन में बढ़ते हुए क्राइम्स पर इजहार तशवीश किया। इस मौके पर शुरका ने नौजवानों में नफरत और नाइफ क्राइम जैसे संगीन मामलात पर संजीदगी से गुफ्तगू की और इसे रोकने के लिए हिकमत अमली तय करने पर जोर दिया। एक्चुअली ये कोई भी सियासी प्रोग्राम नहीं था, ये एक कम्युनिटी के हवाले से प्रोग्राम था और इसका मकसद ये था कि सारी कम्युनिटी को एक जगह पे इकट्ठा करना। और हमारे जो डिप्टी मेयर जी हैं मुनीर जी, उनको कांग्रेचुलेशंस बोल रहे थे और हम और एज ए आप कह लें कि एक मेंबर होने के, UK में रहने के, एज ए मेंबर होने के हमारा नाता है। आज का यूथ जो है ना, उसमें एनर्जी बहुत है और क्योंकि वो आमतौर पे बेकार हैं, उनके पास काम नहीं है, वो ज़्यादा एजुकेशन हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे, तो फारिग होते हैं। फारिग जब होते हैं तो गैंग वगैरह बनते हैं उसमें और आपस में फिर लड़ाई झगड़े गैंग वॉर होती हैं और नाइफ क्राइम इसलिए बढ़ गया है। इसके लिए बेहतर यही है कि उनको इंडोर रखा जाए। जो आजकल हमारी सोसाइटी में ये क्राइम्स की तादाद जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके रीजंस क्या हैं और हम एज अ पेरेंट्स उस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमें इसका ये हुआ। ये क्राइम और नाइफ क्राइम और हेड क्राइम बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा है और हम चाहते हैं कि इसको इसी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाए। और जैसा कि शर्मा साहब ने कहा है कि हमें चाहिए कि स्पेशली जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट है, इन बच्चों के लिए स्पेयर टाइम है, उस पर इनको तो जो इनकी उस तरफ दिलाएं कि इस हेड क्राइम से बच सकें, इस नाइफ क्राइम से बच सकें। डिप्टी मेयर एलिंग चौधरी मुनीर अहमद ने इस मौके पर शुरका से बात करते हुए यकीन दहानी कराई कि वो और उनकी कौंसिल हमा वक्त समाजी और सियासी यकजहती के लिए मुकामी अफराद के साथ खड़ी है। जहाँ हमारा इकट्ठे होने का मकसद यही था कि कम्युनिटी में हम आंगी पैदा हो, ताकि जो लोगों के दरमियान नफरतें होती हैं उनको कम किया जाए। और मेरी भी यही कोशिश होगी कि एज ए डिप्टी मेयर जो मेरे पास मेरा टर्म होगी, उसमें मैं यही कोशिश करूंगा कि लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो है वो फिजा कायम की जाए। कौंसलर वीरेंद्र शर्मा ने ऐसी तकरीबात को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि बरतानवी एशियाई अफराद ऐसी तकरीबात में एक दूसरे से मिलकर मसाइल के हल के लिए काम कर सकते हैं। हम इकट्ठे होकर बच्चों को इस तरफ से वापस लाएं, उनको ऑक्यूपाई करें उनका दिमाग। लोकल अथॉरिटीज़
काउंसिल वगैरह, पुलिस, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ये सब इकट्ठे होकर इसका मसला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब यूथ को हम मेंटली एंड फिज़िकली ऑक्यूपाई रखते हैं, या वो एजुकेशन के थ्रू हो, स्किल ट्रेनिंग के थ्रू हो, जहाँ उनकी जॉब्स का हो, अच्छे घरों का हो, तो जब वो हम उनको कंट्रोल करते हैं तो वो उनका ध्यान क्राइम की तरफ कम जाता है। तकरीब में मुख्तलिफ अमूर पर बात करते हुए बरतानिया में मुकीम एशियाई कम्युनिटी को दरपेश मसाइल को उजागर किया गया। बर्मिंघम में मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के इश्तराक से गरीब और नादार अफराद की इमदाद के लिए फंड रेजिंग अफ्तार डिनर हुआ। डिनर में मदरलैंड समेत मुखय्यर हजरात और शख्सियात ने शिरकत की। इसी पर देखिए आबिद काज़मी की रिपोर्ट। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में सुरैया फाउंडेशन, उन्जल बेगम फाउंडेशन और ह्यूमन अपील की जानिब से गरीब और नादार अफराद के लिए फंड रेजिंग अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर मोहम्मद अजीम बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। इस मौके पर शुरा ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए बढ़ चढ़ कर एहतियात जमा कराए। इफ्तार डिनर में ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्ची खतीजा ने उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में नातिया कलाम सुनाया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। सुरैया फाउंडेशन की चेयरपर्सन नजमा हफीज, लेडी लॉर्ड मेयर बुशरा अजीम और दीगर का कहना था कि इस तरह के चैरिटी डिनर का मकसद लोगों में दूसरों की मदद के लिए आगाही देना है। looking after the elderly. Thank you very much indeed. Hafiz, I am so privileged and proud to have my charity today, which is called Suraya Foundation. We are partnered with Unzal Begum Foundation and also Human Appeal, and we have our charity event going on right now. We've got enormous attendance, over 200 people who are all supporting this fantastic cause. This is Ustad Amin Alay, and alhamdulillah, I am so pleased and honoured to be talking positively about the Suraya Foundation. The launch has been amazing, lots of partners, lots of supporters. We must remember that within our community, the elderly are one of the most vulnerable groups, and in fact, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would always encourage us to look after our parents. Remember, every elderly person that you see on the street is somebody's parent. Set up to help the elderly people, and especially in the Asian community, where we expect that most of the Asian elderly people are being catered for, but there are so many exceptions to that rule, and we find that suddenly there's a surge in the elderly population at large, and as a result of it. इफ्तार डिनर में शुरा की मुख्तलिफ अक़साम के खानों से खातिर तवाज़ु भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से यौम तकबीर की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें लीगी वर्कर्स ने बड़ी तादाद के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान ने भी शिरकत की। इसी पर देखिए उमैर अली की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किद होने वाली तकरीब से मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि यौम तकबीर हमारी तारीख का रोशन बाब है। इस रोज पाकिस्तान न सिर्फ नाकाबिले तस्खीर हुआ बल्कि खित्ते में अमन का जामिन भी बना। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के नायब सदर सेठ आबिद ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके कौम को सुरखरू कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और अपने मुल्क का दिफा करना जानती है। आज हम साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्की दिफा को बेहतर बनाने की बुनियाद रखी। जब मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, उस वक्त अमेरिका की तरफ से $5 अरब ऑफर किया गया था। मियां साहब ने वो ठुकरा दिया और इंडिया के 6 के मुकाबले में
5 के मुकाबले में 6 धमाके करके ये साबित कर दिया कि मियां नवाज शरीफ किसी पैसे के लालच में नहीं आता। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना ने कहा कि हम पार्टी कायद नवाज शरीफ के साथ होने वाली हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी को मजबूत बनाने और सियासी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। तकरीब से सरदार शुएब सिद्दीकी, नासिर, जाहिद भट्ट और दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में यौम तकबीर का केक भी काटा गया। एशिया और पैसिफिक एशिया के अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन का 75वां इजलास बैंकॉक में मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी इम्तियाज़ अहमद, सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद और काउंसलर यासिर इकबाल भट्ट ने की। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह इम्तियाज़ अहमद ने अपने खिताब में कहा कि तेज़ी से होती इक़्तिसादी तरक्की के बावजूद जिन्स, तालीम, जिस्मानी हैसियत और जोग्राफियाई मकामात के फ़र्क की वजह से एशिया पैसिफिक में गैर मसावी मौक़े पैदा हुए और लोग मुनसिफ़ाना तरक्की से महरूम हुए। उन्होंने सलाहियतों की तामीर के ज़रिए लोगों को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बुनियादी तवज्जो तरक्की, समाजी इंसाफ और बाइख्तियार होने पर है। मज़ीद कहा कि CCE के अगले मरहले में समाजी इक़्तिसादी तरक्की, गुर्बत के खात्मे, ज़राई ताउन और सनती तरक्की पर भी ज़्यादा जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और पैसिफिक के लिए बाहमी मौसर और पायदार मुस्तक़बिल की तामीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम रुकन ममालिक के साथ काम जारी रखेगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज कहते हैं मक्का मुकरमा में इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास होने जा रहा है, जिसके साथ कश्मीर राबिता ग्रुप का इजलास भी मुनक्किद होगा। कश्मीरी नुमाइंदे वादी में जारी भारतीय जुल्म सितम से राबिता ग्रुप को आगाह करेंगे। राजा अली एजाज का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। OIC सरबराही इजलास के साथ साथ OIC राबिता ग्रुप का इजलास भी मुनक्किद हो रहा है। OIC के 14 रवाबित ग्रुप हैं, जिसमें सिर्फ कश्मीर के रवाबित ग्रुप का इजलास इस मीटिंग में होगा। पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी है। इस इजलास में कश्मीर के हकीकती नुमाइंदे कश्मीर की सूरत हाल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से राब्ते ग्रुप को आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। यौम तकबीर पाकिस्तानी तारीख का अहम तरीन मोड़। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा किया। इसी सिलसिले में स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसकी तफसीलात हमें बताएंगे शाहिद अहमद। शाहिद। यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मोड़, जब पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को बलोचिस्तान के जिला चागी के मकाम पर 6 एटमी धमाके करके अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा किया और दुनिया भर में ऐलान किया कि हम दुनिया की 7वीं एटमी ताकत हैं। इसी सिलसिले में बार्सिलोना में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग स्पेन के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून हाफिज अमीर अली आवान थे। तकरीब में बड़ी तादाद में लीगी वर्कर्स और ओहदेदारान शरीक हुए। हाफिज अमीर अली आवान का कहना था कि आज का दिन तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाना चाहिए और इसे अवामी सतह पर मनाया जाना चाहिए, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि एटमी धमाके करने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाकर्दा गुनाहों की पादाश में जेल में हैं। यौम तकबीर मैं समझता हूँ हमारी ईद से पहले ईद है और ये पाकिस्तान का इस्तेहकाम है। ये नाकाबिले तस्खीर एक हमारा ऐसा काम है जो शायद हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये एक बेहतरीन हमारा मावन साबित होगा। इसके जो खालिक हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो बदकिस्मती से आज जेल में पड़े हैं, और ये हमारी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को इस वक्त बाहर होना चाहिए था। 28 मई 1998 को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को मजबूत बनाया और उसके बाद 2014-15 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुआशी धमाके सी पैक की सूरत में करके पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाया। आज मुस्लिम लीग यूथ विंग बार्सिलोना स्पेन पूरी पाकिस्तानी कौम को 28 मई पे मुबारकबाद पेश करती है और हमें ये दिन पूरे जोश और जज्बे से मनाना चाहिए। पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग स्पेन के ज़ेरे इत्माम आज बार्सिलोना सिटी में यौम तकबीर बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया। इस टाइम पे ऊपर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्लाम अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया और पूरी दुनिया में आज हम अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके चल रहे हैं।
تقریب سے شہزادہ عثمان، چودھری عدیل، چودھری عابد اور رضوان گجر نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں مہمانوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام تھا۔ انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا دفاع ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا، جسے قوم آج بھی خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ملائیشیا کی جیلوں سے رہائی پانے والے 320 پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس روانہ ہو گئی۔ اس موقع پر کوالالمپور ایئرپورٹ اور طیارے کے اندر پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ خواتین کی عید کی تیاری کی بات ہو اور چوڑیاں نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں کلائی پر سجانا ہی خواتین کی عید کی تیاری کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ پشاور کے بازاروں میں اس بار چوڑیوں کے ٹرینڈز کے بارے میں ہمیں بتائیں گی فوزیہ زیب۔ عید کی تیاریاں شروع ہوتے ہی کپڑوں اور جوتوں کی خریداری کے مرحلے سے فارغ خواتین کی عید شاپنگ کا اگلا مرحلہ چوڑیوں کی خریداری کا ہے۔ عید کے کپڑوں سے ملتی جلتی چوڑیاں نازک کلائیوں پر سجانا خواتین کی کمزوری ہے۔ مارکیٹ میں یوں تو ہر طرح کی چوڑیاں جاذب نظر ہوتی ہیں، مگر کانچ کی چوڑیوں کی کھنک آج بھی دلکشی کا باعث ہے۔ کانچ کی چوڑیاں خریدنے ہم آئے ہیں کیونکہ کانچ کی چوڑیاں ہاتھوں میں کنکتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، اس کی آواز بھی بہت اچھی لگتی ہے، اور عید کی تیاری تو اس کے بغیر بالکل بھی مکمل نہیں ہوتی۔ عید کے کپڑے کا کلر پنک ہے اور میں کانچ کی چوڑیاں خریدنے آئی ہوں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ عید پر ان کی تیاری چوڑیوں کی خریداری کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ دیکھنے میں دل فریب اور کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی خوبصورت چوڑیاں نہ صرف فضا میں ساز بکھیرتی ہیں بلکہ خواتین کے حسن کو بھی چار چاند لگا دیتی ہیں۔ کیمرہ مین کفایت شاہ کے ساتھ فوزیہ زیب، 92 نیوز، پشاور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔